2 करोड़ रोजगार मिल गया है, सबके खाते में 15 लाख आ गया है और 21 यम्स हर साल बन रहा है, 100 स्मार्ट सिटी हर साल बन रही है। सब कुछ बेहतर है। जनता कितना खुश है भैया बताएंगे। सब कुछ चंगा है कि नहीं है भाई? हाँ, हम तो खुश हैं और जो भी बीजेपी समर्थन सब कुछ है, सब कुछ है भाई। सब कुछ चंगा है। हाँ, जो बीजेपी समर्थन है भाई, 70 साल में कांग्रेस क्या किया, अब बीजेपी 10 साल में बहुत कुछ कर दी। क्या क्या जैसे? मोदी जी बहुत घर घर राशन दिया है, हाँ। शौचालय दिया है, ठीक है। हाँ, घर घर शौचालय दिया है, गैस कनेक्शन दिया है, मशीन दिया है, कौन सा मशीन? सिलाई मशीन दिया है, किसको दिया? सभी लेडीज लोग को। ये तो मैनिफेस्टो में ही नहीं था। हाँ, दिया भाई, बहुत कुछ मोदी दिया, स्मार्ट कार्ड दिया, बुजुर्गों के लिए दिया, सब कुछ बहुत फैसिलिटी दिया। 70 वाला डीजल पेट्रोल 100 रुपया पार कर दिया। हाँ, तो हो गया भाई, थोड़ा सा सब कुछ बढ़ रहा है भाई, तो वो भी तो मैंने धीरे धीरे करेगा ना। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जहाँ पे प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है वहाँ पे गुणवत्ता ऑटोमेटिक कम हो जाती है। रही बात, उन्होंने कहा कि जैसे इतना तमाम सारी चीजें हमको दिया, एक चीज ये बताइए, ओपन बयाज में कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दे रहे हैं। ये परम दुर्भाग्य की बात नहीं लग रही है कि मात्र 80 करोड़ राशन के बेसिस पे 80 करोड़ लोग राशन खा रहे हैं, उनको आप मुफ्त राशन दे रहे हैं और अपने आप को जो है अपना कॉलर आप पूछा कर रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्य की बात हमको लग रहा है। 80 करोड़ लोगों को रोजगार भी दे सकते थे। 80 करोड़ सीधी सी बात है। एक बहुत भारी वेस्टर्न फिलोसफर, उनका कहा एक कहावत है, मिस्लोनी की कहावत, उन्होंने इस चीज को बोला है कि आप अगर जो गुलाम बनाना चाहते हैं तो पर को काट दीजिए, पर को काट दिए ऑटोमेटिक आपके पीछे पीछे चलेंगे। तो जरूरत इस चीज की है कि आप उनको सशक्त बनाइए, उनके अंदर पोटेंशियल डेवलप कीजिए। आप उनको खाली इस तरीके से अगर जो आप इस तरह बेसिक चीजों का अगर जो इस तरह रोहिया कराएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप जो है कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या कोई बहुत प्रतिस्पर्धा वाला काम कर रहे हैं। जरूरत इस चीज की है कि आप प्रतिस्पर्धा को डेवलप बनाए रखिए। जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी तब तक गुणवत्ता नहीं आ पाएगी। और आप ओझा सर से मुझे लगता है ज्यादा आप मैं किसी से प्रभावित नहीं हूं। देखिए, मैं इस वजीराबाद का, नेहरू विहार का, आप गांधी विहार कह लीजिए, यहाँ का जो युवा है जो करीब आज 28, 29, 30 साल, 31, 32 साल का होता चला जा रहा है, जो इस लगातार करीब 8-7-8 साल का उसका सफर है और तमाम सारी विडंबनाओं के कारण आज भी कहीं ना कहीं वो नजदीक जाके वापस लौट आ रहा है, तो उसके दर्द के मर्म को आप समझने की कोशिश कीजिए। क्या मर्म है उसका सर? कौन उसकी आवाज को उठा पा रहा है? मर्म तुहार जाने ना कोई। इनका मर्म बताइए आप, क्या इनका इलाज हो सकता है? एकदम हो सकता है भाई, इतना सुविधा दे रहा है, आप कमाओ ना, कोई जरूरी है क्या? कमाने के लिए बहुत ऑप्शन है, कमाओ। कांग्रेस जीत जाएगा तो क्या घर पे सबका 2-2 हजार रुपए दे देगा? 2000 नहीं, उन्होंने कहा है कि हम 1 लाख रुपया हर साल महिलाओं के खाते में डालेंगे। ठीक, अच्छी बात है, देखते हैं। ये जब तक अगर 70 साल में कांग्रेस क्या काम किया, कुछ बता दो आप लोग। आप पढ़े बढ़े हैं? आप कुछ तो पढ़े हैं? कितना पढ़े हैं? हम 11 तक पढ़े हैं। 11 तक? कब आप पढ़ाई छोड़े हैं? हो गया 4 साल हो गए छोड़े। 4 साल हो गए। हाँ। अच्छा, आप और आपके घर में कोई पढ़ा लिखा है? हाँ है, कितना कितना पढ़ा है? मेरे भाई है, एमकॉम पढ़े हुए हैं। ये हमको पढ़े हाँ। हुए हैं। और आपके भाई जिस कॉलेज में पढ़े होंगे, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो नहीं पढ़े हैं ना? नहीं, मेरा झारखंड घर है, झारखंड। तो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, उस यूनिवर्सिटी का निर्माण कौन सी पार्टी की सरकार में हुआ था भैया? भैया कांग्रेस की सरकार में हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार में। देखिए, कभी भी हम पूछना चाहते हैं, इंडियन नेशनल का कांग्रेस कितने यूनिवर्सिटी की स्थापना कर दी थी अपने शासनकाल में? मोदी जी ने कितना किया है? नहीं नहीं, पहले ही बताया ना कितना किया है, आप बताइए। आप जो भी मेरी बात, जो भी आप मूलभूत आधारशिला आप देख रहे हैं, जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, अरे भैया, वो सब कहीं ना कहीं कांग्रेस की ही देने मान उस समय उनकी सरकार थी तो आप इस चीज को मैं कभी भी 10 साल से इनकी भी तो सरकार है। कर तो रहे हैं। एम्स देख लीजिए, एम्स देख लो, रेशियो निकाल लो ना, आप रेशियो निकाल लो कि इनके शासन काल में कितना। दरभंगा के एम्स का भैया, फिगर की हम बात कर रहे हैं। दरभंगा में यम्स का उद्घाटन हो जाता है। दरभंगा का लोग जब परेशान हो जाता है, यम्स ढूंढने जाता है तो उसको दिखता नहीं है। तो ये दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है? ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? सर, बेसिक रूप से अगर जो आप इंडियन इकोनॉमी, यहाँ जितने भी लड़के हैं कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लड़के हैं, यहाँ पे सब बेसिक नॉलेज के, बेसिक जानकारी के साथ यहाँ पे हैं, सब लड़के कहीं ना कहीं सिद्धो में जी रहे हैं। आप एक चीज ये बता रही है कि हमारे जीडीपी में हमारे क्षेत्र को 3 सेक्टर में बांट दिया गया है, प्राइमरी क्षेत्र, सेकेंडरी और टर्सरी में। तो मूल रूप से आप बता रही है कि जो हमारा कृषि है, मत्स्य पालन है, जिसपे हमारी 60-70% जनसंख्या निर्भर करती है, वो कितना परसेंट उसका योगदान जीडीपी में है? अगर जो आप गहराइयों को से अगर जो आप जांचने की कोशिश करेंगे तो आप इस चीज को बताएंगे कि मुख्य पटल पे चीजें नहीं है, मार्केटिंग करके चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाया जा रहा है। मार्केटिंग करने का एक जो बेहतरीन नमूना हो सकता है, मार्केटिंग करने का जो बेहतरीन तरीका हो सकता है, मुझे लगता है कि माननीय योगी जी से, मोदी जी सर, कोई नहीं इसका बढ़िया एग्जाम्पल। ये भी एक स्किल है, मार्केटिंग करना भी। काहे कि इस देश के लोग मार्केटिंग सर ये अच्छा, आप करते क्या हैं? बेसिक आपके ये नहीं पढ़ाई करते हैं। अगर आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के बाद में आपको पकौड़ा तलना पड़े तो आप कैसा महसूस करेंगे? अरे देखिए, ये नहीं है, इस दुनिया में जितने लोग हैं सारे लोग आईएएस ही बन जाएंगे, ठीक है?
दूसरी बात है जो कि जिस कृषि चीज को डिजर्व सर, करता है नहीं, सर, नहीं, वो सर, चीज को सारे आईएएस नहीं बन सकते, लेकिन सारे पकौड़ा तो सुनिए सर, हमारे होनी तो चाहिए। अगर जो बंदा जिस चीज कृषि को में डिजर्व करता है, कृषि का जीडीपी में योगदान कहाँ से योगदान आएगा? जीडीपी में कहाँ से योगदान भैया, आएगा? आप कृषि एक सेकंड। करते हैं, आप कृषि ये करते जो हैं। कांग्रेस और भाजपा की तुलना करने वाले, कांग्रेस ने करा 70 साल राज, भाजपा को 70 कर लेने दो, फिर हिसाब लगाइए। भाई साहब, अगर जो हम आप ही की बात को अगर जो नतीजा रखते हैं, अगर जो हम 70 साल रुक जाएंगे ना, तो मुझे बहुत डर लगता है कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र बचेगा नहीं, बहुत दिक्कत हो जाएगी। कारण उसके पीछे ये है सर कि जहाँ पे आपने देखिए लोकतंत्र का अर्थ ही हो गया जहाँ पे कम से कम कंपटीशन होना चाहिए, कम से कम प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। जब आप ओपन कंपटीशन खत्म कर देंगे, आप लगातार खाली ओपन आप जो खत्म कर देंगे, आप लगातार खाली एक छात्र का राज होगा, नहीं हो पाएगा। मुलायम सिंह की सरकार में यूपी में सब पुस्तक एग्जाम की बात की गई थी, वो कौन सी गवर्नमेंट थी? मोदी कहाँ कह रहा है कि जाओ किताब लेके लिख दो? यूपी में तो आज तो नहीं हो रहा है ना नकल। पहले ये होता था, पहले यूपी में ये होता था, यूपी देवरिया, बलिया, बहराइच, गोरखपुर, पहले ये होता था कि किताब लेके लिखो, ठीक है। आज तो नहीं हो रहा है ना। और दूसरी बात, जीडीपी में योगदान, ये कृषि करते हैं, भाई साहब कृषि करते हैं। आप मान्यवर देखिए, मैं ज्यादा ऊर्जा को खर्च किए बिना बहुत ही सिंपल शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में तर्क के साथ में बात करना चाहता हूँ। आप सिर्फ मुझे एक चीज ये बता दीजिए कि आपके पास जो इंटरनल रिपोर्ट्स हैं, जो आपकी फर्म से डेवलप कर रही हैं, उसकी अच्छी बात है, लेकिन जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, जैसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की इंडेक्स है, जैसे आपकी हंगर इंडेक्स है, जैसे आपकी जितने भी है, नहीं एक प्रेस फ्रीडम की, ठीक है, अगर जो वो बनाता है तो प्रेस फ्रीडम की रिपोर्ट करना आता है, तो 80 भारत का हंगर इंडेक्स पाकिस्तान के उसमें ज्यादा साइंटिस्ट है, ठीक है। परिवर्तन की जरूरत है। उसके बाद वर्ल्ड फ्रीडम की इंडेक्स क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की इंडेक्स क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की इंडेक्स आज ये है कि लमसम 180 देशों की लिस्ट में जो हमारा स्थान आता है, पीछे से 108 आता है। वो पिछले से दो अंक जो ऊपर बढ़ी हुई है, ऊपर बढ़ी है। अगर कांग्रेस काम कर रही है, एक मिनट, अगर कांग्रेस राहुल गांधी अगर कांग्रेस, पिछली बार भी ये चीज बोला था, आज भी ये चीज बोल रहा हूँ कि यदि आप वास्तविकता में देश का हित चाहते हैं, हमारा चाहे संविधान हो जाए, चाहे मेरा कोई बढ़िया चीज हो जाए, हमने जहां से भी कोई अच्छी चीजें ली है, सबको इकट्ठा किया, उसका समावेश अपने अंदर किया है। जरूरत इस चीज की है कि अगर जो कांग्रेस की उदारता और भाजपा की सशक्ता, दोनों का समावेश हो जाएगा तो बिल्कुल हो जाएगा। भाई कांग्रेस अगर 70 साल में बहुत कुछ किया तो क्यों नहीं जीत रहा? क्यों सरकार नहीं बन रहा? कांग्रेस की यही उदारता, क्यों नहीं बन रहा? बीजेपी का सरकार क्यों बन रहा है? दूसरे को भी खिलाओ, ठीक है। कांग्रेस की यही उदारता थी। बीजेपी का ही सरकार बनेगा। वर्ल्ड की प्रेस पब्लिक जागरूक हो गई है, पब्लिक का अनपढ़ नहीं है। पीछे होता चला जा रहा है, ये परम दुर्भाग्य की बात है। जितने भी वर्ल्ड के इंडेक्स हैं, जो भी इंटरनेशनल इंडेक्स है, उसमें हमारा पोजीशन कम होता जा रहा है। ये परम दुर्भाग्य की बात है और कुछ नहीं। ये लोग आने नहीं देना चाहते, कितना भी कर लो जीतेगा मोदी। अच्छा एक चीज बता, आपके अंधभक्ति को सलाम है, अंधभक्ति को सलाम है, बहुत अच्छी बात है। अंधभक्ति को जब आप किसी चीज का ना कोई तर्क दे रहे हैं, ना कोई तथ्य दे रहे हैं, ना फैक्ट्स है, ना फिगर है, आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे सर बहुत अच्छा बोले हैं, लेकिन अच्छा बोलने से देश नहीं चलता है, ठीक है। राहुल झूठ बोलने से कहना चाहता हूँ, राहुल तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि बढ़िया कोट पहनने से, बढ़िया जूता पहन लेने से, बढ़िया पर्सनालिटी बना लेने से देश नहीं चलता। लक्ष्यदार भाषण देने से देश नहीं चलता है। चुपचाप मौनी सरकार आपने कह के हमारा एकदम डंडा कर दिया कि कुछ नहीं बोलना चाहता है, भाई कंट्रोल कर रहा था उन चीजों को। देश क्या चलाएगा? देश मतलब आप कहने का मतलब है कि बढ़िया राहुल गांधी का नाम बहुत परम दुर्भाग्य की बात है कि बढ़िया बोलने को आप देश चलाने का पर्याय बना दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा सुनिए, अच्छा सुनो, आ जाओ यार। क्या पढ़ते क्या हो, जा रहे हो यार, आप बातचीत करो। पीछे से थोड़ी चिल्लाया जाता है, पीछे से नहीं चिल्लाया जाता है, बात करिए आगे। चिल्लाते हो कहाँ से? सुनिए सर, दांत देना पड़ेगा जिसने आपको चिल्लाना सिखाया। राहुल गांधी आवाज नहीं निकलती भाई। क्या करते हैं? मोदी इतना क्या पढ़ते? ऊपर लिख रहे था 12th बार पढ़ रहे हैं भाई चिल्लाते क्यों? अरे कहाँ चिल्लाया? अरे किल्ला चिल्लाया
ये जने खड़े हैं चिल्ला रहे सारे। चिल्ला दिया भाई। हाँ भाई, ये बात होगी, चिल्ला दिया, दुनिया चिल्ला रही है। नहीं दुनिया चिल्ला रही है, दुनिया चिल्ला रही है, चिल्लाओ, लेकिन पीछे आप इसके पीछे भाग कर कैसे गए थे इधर? आप इसके पीछे भाग मैं कह रहा था क्या चिल्ला रहे हो आप बताओ। कुछ भी चिल्ला रहे सही। क्या बात होगी, चिल्ला दिया तो खुद कर दिया, काम कर। एक मिनट आप बताइए, हम इनसे बात कर रहे हैं कि पीछे से आके हुट बात करने का आपका ये तरीका है? हैं? ये तो उनसे पूछेंगे नहीं कि क्या चिल्ला रहे हो भाई, क्या कह के जा रहे हो भाई। आप एक पार्क डिसाइड करो, जिसको आना होगा वो आ जाएगा। ये क्या तरीका है? आप रोड जाम कर रहे हो। कि रोड जाम हो गया है और क्या हो रहा है? गाड़ी सब जा रही और क्या हो रहा है? और क्या हो रहा बस है? आती है तो ऐसे ही रहता है, बस आती है तो ऐसे ही रहता है, डेली बस आती है। भैया बस आप डेली आते हो फिर? आपको मैंने 4 दिन देख लिया है। बहुत बढ़िया कि आप देखा करिए, आपको मैंने 4 दिन देख 4 लिया दिन है। अभी और देखेंगे। आप 25 दिन आओ, तारीख तक 2 दिन आओ, 4 दिन आओ, 5 दिन आओ, 10 दिन आओ। ये तरीका नहीं होता यार। ये तरीका नहीं होता कि आप डेली डेली आ जाते हो यार। चलो, आप इसके पीछे भाग कर क्यों गए? आप इसके पीछे भाग कर क्यों गए? मैं बता रहा हूँ, आप वोटिंग करके तो हम पूछ रहे हैं क्या कर तो हुटिंग दुनिया कर रही है यार, यहाँ पे खड़े हो गए। पूछेंगे नहीं, आप बताइए कि हम इनसे बात कर रहे हैं, बताइए मोदी जी ने क्या किया। बात करके उधर ले जाओ यार, यहाँ क्यों बात कर रहे हो? तो वही तो पूछ रहे थे क्या क्या, दुनिया हुटिंग कर रही है। वही तो पूछ रहे हैं। क्या दिक्कत है? हमारे नाम से ही हमारा है किस नाम से? नाम भी तो बताओ। अनुराग ओझा। हाँ भाई, मोदी की सपोर्ट में किलकी मारी। आप किसके सपोर्ट में? मोदी की। आप दुनिया से पूछ रहे हो आप किसके सपोर्ट में? आप किसके सपोर्ट में? आप बताओ। मैं तो देश के सपोर्ट में। कांग्रेस के तो दुनिया देश के सपोर्ट में, हाँ? दुनिया देश के सपोर्ट में। तो फिर ठीक है, बस फिर बात खत्म। क्या आपने करा क्या आपने देश के सपोर्ट में? अरे भाई मैं ना गृह मंत्री हूँ ना भी रक्षा मंत्री हूँ, मैं क्या करूँगा बताओ। अरे अनुराग जी, आप एक बात बताएं, अनुराग नाम क्या नाम है आपका? अरे देश के सपोर्ट में। ओझा जी सुनो, आप बताइए, आप देश के सपोर्ट में? अरे रुको। मैं अपना वोट कहाँ दूंगा? अरे सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। ओझा जी आप बात सुनिए, आप देश के सपोर्ट में? मैं देश के सपोर्ट में हूँ, दुनिया देश के सपोर्ट में। देश के विरोध में कोई नहीं है। फिर माइक लेके क्यों? फिर माइक लेके क्यों? अरे जवाब सुनेंगे ना भाई। सुनो। मैं इसीलिए तुम्हारे पीछे कहता कि आप बीच में बोलते हो उनको। नहीं, ये चीज मेरे को गलत लगी। मैं बताता हूँ। गलत क्या लगा दोस्त? आपको गलत क्या लगा? क्या गलत अरे लगा? पीछे भाग के गए आप। वो आवाज कर रहे थे, हमें लगा कोई दुनिया कर रही है बस। तो कोई बात कहना चाहते हो तो पूछना है, गलत है बात। पूछना गलत बात है। ऐसे अच्छा, पीछे एक भागकर गलत है। ऐसे नीचे भागे दिखाना गलत है सर। पीछे भागने के, ऐसे नीचे दिखाना गलत है सर। ये नीचे दिखाना था, नीचे ही दिखाना था। नीचे दिखाना आप इसके था। पीछे भाग कर क्यों गए? हम बात पीछे भाग के नहीं गए, हम ये ध्यान पीछे भाग कर गए हैं। क्या पता कोई अच्छी बात यहाँ कहना इतने चाहते हो, हमारे बीच में आकर अच्छी बात कहनी होगी। बीच में आकर आप बोलना चाहेंगे। अभी आप आए ना बात करने, हम ठीक है, अभी आप आए, हम आपके पास आए ना, आपके पास आप आए मेरी ना, बात सुनो, आपके आप मेरी पास बात आए सुनो। ना, इसी तरह उसी भाई के पास आप मेरी बात सुनो, और आप हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं मैं अरे आप बोल यार, रहे हो यहाँ पर आप भीड़ लगा लेते, भाई दम लगा लेते हो। सुनो नहीं, आप कोशिश तो यही कर रहे हो, मैं वेस्टर्न यूपी से हूँ। कोशिश तो आप यही कर रहे हो। मैं वेस्टर्न यूपी से हूँ। मैं वेस्टर्न यूपी से हूँ। मैं भी वैसे, हमारे यहाँ बात इसी तरीके से करते हैं। भाई मेरे यहाँ भी यही ऐसी करी जाती है, लेकिन बात ये है, आप मुझे बोल रहे हो, जिस हिसाब से आप बात कर रहे हो, धमकाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, आपने देश में नहीं, क्या करा है? आप हाथ मिलाइए, चीजों को लेके आगे ना कीजिए। इतना भाई साहब से हाथ मिलाइए, बात करेंगे, इतना इलॉन्गेट करने की जरूरत नहीं है। और रही बात यह है सर कि आज आप जो है छात्रों के कह सकते जो गढ़ कहा जाता है वहां पे खड़े हुए हैं। एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि यदि छात्रों हित की बात नहीं हो रही है, सीटों में जो है पारदर्शी तरीके से एग्जाम जो नहीं हो रहा है, सीटों में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, सिस्टमेटिक टाइम पे एग्जाम नहीं हो रहा है, तो विश्वास मानिए यही जो छात्र है जो आपके बीच में है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, छात्रों ने जब तक खूंखार भरी है कुछ ना कुछ परिवर्तन आया है। और चले न स्वीकार करे न स्वीकार चुनौती, तो चढ़ती हुई जवानी क्या, उतर गया रंग कसौटी पर तो सोने का पानी क्या। कहाँ किसने कहा? आप कहाँ तक पढ़े हैं? हम 11 तक है। तो बस आप छात्रों की बात कर रहे हैं, कंपटीशन की बात कर रहे हैं, कौन सी कंपटीशन की बात कर रहे हैं सर? और अच्छा दोस्त, आप अभी पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है बहुत अच्छी बातें करेंगे। अभी नीट का पेपर लीक हुआ, देखिए नीट का पेपर लीक हुआ, हम गलत मानते हैं उसको, ठीक है, उसकी जांच चल रही है। ऐसे ये हुआ है कि पूरे ना जो अधिकारी है सारे करप्ट है, पुरानी सरकार के अधिकारी हैं वो, पूरे पुरानी सरकार में उनकी बहाली हुई थी, उनको आदत पड़ी हुई है घूस खाने की। आदत तुरंत नहीं जाएगी ना, ठीक है सर, हमको बोलने दीजिए, ठीक है। उस पे सरकार लगाम लगा रही है, जांचें कर रही है, हो जाएगा, कार्रवाई हो रहा है। ये देखिए ना कितना त्वरित कार्रवाई हो रहा है। ये देखिए कितना त्वरित कार्रवाई हो रहा है।
जांच हुआ, अभी देखिए यूपी पुलिस का हुआ, लीक हुआ, हम मानते हैं गलत है, देखिए रद्द हुआ, आरओ का हुआ। हमको देखिए, हमको ये नहीं है कि अंधभक्त है, मोदी के अंधभक्त है, लेकिन उस सरकार के अपेक्षाकृत इस सरकार में क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसमें मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं है कि हम राहुल के हैं। एक सवाल पूछूंगा कि जितने आरओ के पेपर हुए, पुलिस के पेपर हुए, जितने भी पेपर हुए, एक छोटी सी बात बताओ, तो कितने लोग उसमें से सस्पेंड हुए? पुराने अधिकारी थे, करप्ट अधिकारी थे। देखिए सस्पेंड हुए हैं कुछ अधिकारी, हमको एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है। देखिए हम देखिए बता रहे हैं, हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है। सुनिए, उनको गिरफ्तार भी किया गया है जो गुर्गे थे। ये भैया स्पष्ट रूप से सर, स्पष्ट रूप से ये बात बिल्कुल इस चीज का एकदम निराधार बात है। कोई अभी अधिकारी सस्पेंड नहीं हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं देख रही है। देखिए हम सर सीधी सी बात है, कोई प्रश्न पत्रों के माध्यम से आप मुझे बता दीजिए कोई अधिकारी सस्पेंड हो गया है? देखिए भावुकता में बहने की जरूरत नहीं है, भावुकता में बहने की जरूरत नहीं है, जो भावुकता में बहने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस चीज भावुक ना होकर के पार्टी किसी पार्टी का सपोर्ट करनी चाहिए। किसी हम उम्मीद करते हैं जो पेपर लीक हुआ यूपी में पेपर, हमारा क्या होगा? हमारे तो सांसद ही मर गए हैं। क्या हो गया भाई? सांसद ही मर गए, हमने वोट देके आए थे। कहाँ पर? कांट विधानसभा लोकसभा में से मुरादाबाद से जो सर्वे सुना था हमने, वो वहाँ पर अगर बीजेपी जीतती है तो दोबारा चुनाव होगा, नहीं होती तो भाई जीत गई है बीजेपी, जीतती क्या है? दोबारा चुनाव होगा, क्या हो गया? दोबारा वोट देना, एक दिन वोट डालने, अपना मताधिकार दिखाने, दोबारा जाना, वो तो कुछ कर सकते हैं, वो तो नियति है। जो ऊपर वाले ने चाहे उसको बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। कोई और मुद्दा तो यही है कि अब जो दोबारा से इलेक्शन होगा तो फिर हम लोग दोबारा जाना पड़ेगा। हम लोग तो एक दिन अच्छी बात है देश के लिए क्या करेंगे? हर समय निकालने की जगह वोट डालने के लिए भी समय निकालना चाहिए। आप किसी को भी चुने पर आपको वोट डालना चाहिए, ठीक है भैया। मुद्दा तो बहुत गर्म है, लोगों में गर्मी भी है, और ये गर्मी पता चलेगी 4 जून को कि कौन एसी में बैठेगा और कौन तपती धूप में दोबारा मेहनत करेगा। जय हिंद, जय भारत।